दर्पणायते यद्विद्या दर्पणायते तोभ्यं नमोस्तु भवो सागरतारिणाय तोभ्यं नमोस्तु भवो दुःखनिवारिणाय अध्यात्ममूर्ति गुरुदेव नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य शुभशोदे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य शुभशोदे नमोस्तु तुभ्यम् आचार्यवर्य शुभशोदे नमोस्तु तुभ्यम्। जय बोलिए देवादेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादेव 1008 श्री चंदाप्रिय भगवान की जय। देवादेव 1008 श्री चिंतामणि पाशनाथ स्वामी की जय। देवादेव 1008 श्री शासन नायक मूल नायक देवादेव 1008 श्री महावीर स्वामी की जय। जय बोलो अनंता आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर शर्मार्ग दिवाकर गुरुदेव श्री 108 विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्रोमणि गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य चर्या श्रोमणि अध्यात्म योगी पट्टाचार्य धरती के देवता आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए परम पूज्य प्रसन्न मना मुनि श्री 108 प्रणोद सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ करोड़ मुनि राजाओं की जय। भव्य बंधुओं महानुभाव, आज बड़े पुण्य का उदय हुआ है कि इस अध्यात्म जगत के राजहंस परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर महाराज जी के कृपा एवं उनके आशीर्वाद से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह हमारा सौभाग्य है। शुभ अशुभ कर्म फल जेते भोगे जिये एक ही तेते सुते दारा होए न सिरी सब स्वार्थ के हैं भीरी। व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं निर्माता है। यानी व्यक्ति जैसे कर्म करता है वैसा फल पाता है। यानी व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। जैसे जैसे कर्म करता है, यदि शुभ कर्म करता है तो स्वर्ग आदि प्राप्त करता है, अशुभ आदि कर्म करते हैं तो नरक त्रियंच गति आदि प्राप्त करते हैं। यह संसार एक जंक्शन है। व्यक्ति जैसा चाहे वैसा बन सकता है। जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। चारों गतियों में जा सकता है। चाहे वह अपने को जैसा ढाल ले, जैसा चाहे बना सकता है। वह उसके अपने आप पर निर्भर करता है। जो जस कराही सो तस फल चाका। और अभी पिछले जो प्रवचन में बताया गया था कि पांडव लोग अपनी राजसभा में विराजमान थे और फिर उनको मालूम चलता है कि
पांडव लोग अपनी राजसभा में विराजमान थे और उनको मालूम चलता है कि जे द्रौपदी का हरण हो जाता है और इस बारे में वो बहुत चिंतित हुए और चिंता करते करते वो सोच में पड़ जाते हैं और इधर से श्री कृष्ण जी को पास खबर भेजते हैं और यहाँ पर वो चर्चा चल रही है। होता क्या है, जिस समय सीता जी सो रही थी जे हम आज कथानक बोल रहे हैं पांडव के बारे में, सीता जी के बारे में नहीं है। जो हम चर्चा कर रहे थे पांडव के बारे में कर रहे थे। इधर क्या है, जो द्रौपदी के बारे में बात चल रही थी। तो द्रौपदी को हरण हो जाता है और जो वहाँ का देव आता है सैया सहित द्रौपदी को, कौन सा द्वीप है, जम्बू द्वीप से लेकर के दूसरे द्वीप में वो ले जाते हैं, धातकी खंड द्वीप में। और धातकी खंड द्वीप पर जब वो पहुंच जाती हैं तो इधर सब लोग परेशान होते हैं और श्री कृष्ण जी गुप्तचर और अपने सिपाही और अनेक लोगों को सब जगह ढूंढते हैं और ढूंढने के लिए भेज देते हैं। जब उनका पता नहीं चलता है, जब वो जम्बू द्वीप में थी ही नहीं तो पता कैसे चले। इस प्रकार से वो ढूंढते हैं और वो जम्बू द्वीप में नहीं मिलते हैं। फिर उनकी राजसभा लगती है और उसमें सब लोग विचार करते हैं और विचार करने के बाद पांडव लोग श्री कृष्ण जी के पास पहुंचते हैं और श्री कृष्ण जी के पास जब पहुंचते हैं तो वह अपना निश्चित कर लेते हैं कि चलो किसी भी तरीके से अपन को चलना है। और इसी चिंता में वो बैठे थे कि उधर क्या होता है, जब द्रौपदी का हरण हो जाता है तो द्रौपदी पद्मनाभ जो चक्रवर्ती उधर का राजा था उससे बहुत गुस्से में बोलती हैं और कहती हैं कि तुम कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन हमारी सील को भंग नहीं कर सकता है। मतलब ये सब पहले का है, वो नारद जी जब पहले जाते हैं, चूँकि सबसे पहले हुआ क्या था, द्रौपदी जी को यहाँ जब वो आए थे तो उनके ऊपर वो उनने उनका आदर नहीं किया था। मुख्य कारण है कि आदर नहीं किया था। इसके बाद वो गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका बदला लेकर के रहूँगा, और इस प्रकार से वो उधर चले जाते हैं। पूरे जम्बू द्वीप में ऐसा कोई राजा नहीं मिलता जो किसी प्रकार से द्रौपदी का हरण कर ले। इस प्रकार से वो धातकी खंड द्वीप जाते हैं और धातकी खंड में एक अमरकंकापुरी नगर, बहुत बड़ा वैभवशाली नगर था, वहाँ का राजा बड़ा वैभवशाली था। उधर पहुँचते हैं और वो एक चित्रपट बनाते हैं। उस चित्रपट को वो उस राजा को दिखाते हैं। वो राजा चित्रपट के ऊपर मोहित हो जाता है और इसके बाद वो एक विद्या सिद्ध करता है और विद्या सिद्ध करने के बाद द्रौपदी को सैया सहित एक देव के द्वारा वहीं पर अपने महल में उस सैया सहित द्रौपदी को छोड़ाते हैं और वो उधर बताते हैं। इसके बाद ये चर्चा चलती है, तब ये सब देख करके बहुत विचार करते हैं और विचार करने के बाद 5 पांडव और
श्री कृष्ण जी उधर से चलते हैं द्रौपदी के लिए। और इधर क्या होता है, उधर से वो लोग चलने को तैयार होते हैं। इधर जो नारद जी थे, अभी तक तो पिछली बार क्या हुआ था, चित्र दिखाया और वो कामाग्नि में फंस गए उधर के राजा। अग्नि भी कई प्रकार की होती हैं, दावाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि, ध्यानाग्नि, अनेक प्रकार की। इस प्रकार से कामाग्नि के वशीभूत वो जल रहा था, उधर आग लगाया आई। अब नारद जी का इधर देखो क्या होता है। इधर वो पुनः सोचते हैं कि इस समय द्रौपदी क्या कर रही है, और वो पद्मनाभ के वहाँ पर राजा के उधर जाते हैं, धात्की खंडदीप। और जब छिप करके देखते हैं कि द्रौपदी क्या कर रही है, कैसी है, और जब वो द्रौपदी को देखते हैं तो बेचारी दीन अवस्था में नमोकार मंत्र का स्तवन करते हुए और बहुत अनमनी और शोक मुद्रा में बैठी हुई थी, आंखें बंद की हुई थी, भगवान का स्मरण कर रही थी। और जब नारद जी द्रौपदी जी की यह अवस्था देखते हैं तो उनके मन में पश्चाताप होता है। वो सोचते हैं कि इस नारी रत्न को इधर ला करके हमने बहुत गलत किया, और अपने मन में बहुत पछतावा करते हैं। गलत तो गलत ही होता है, अब पछतावा करते हैं जब जब सब कुछ हो चुका। फिर भी वो उधर से निकलते हैं और सीधे जहाँ पर द्वारकापुरी में श्री कृष्ण जी विराजमान थे, वहाँ पर श्री कृष्ण जी को पूरा हाल बताते हैं। और पूरा हाल बताने के बाद कृष्ण जी अपना रथ लेते हैं और पांडवों के पास पहुँचते हैं, और पांडव और श्री कृष्ण 6 लोग जाकर के मंत्रणा करते हैं। और मंत्रणा के और नारद जी ये भी कहते हैं कि जहाँ पर वो है द्रौपदी, कोई भी कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, वह धात्की खंडदीप कैसे पहुँचेगा। समुद्र इतना बड़ा, और लवण समुद्र के बाद बहुत बड़ा समुद्र, और फिर उधर से पहुंचने के लिए कितना भी बलशाली हो, बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक उनकी सोच थी, और कृष्ण जी 6 लोग मंत्रणा करके चल देते हैं, और चलते चलते लवण समुद्र के तट पर पहुंच जाते हैं। उधर लवण समुद्र के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर श्री कृष्ण जी अब कहते हैं, आप लोग जब तक जो कुछ खाना पीना वो कर लो, और हम अब जो इधर के समुद्र के अधिष्ठाता देव हैं, मंत्र आदि के द्वारा 3 दिन के लिए उपवास व्रत का लेकर के उपवास धारण करके बैठ जाते हैं और मंत्र साधन करने लगते हैं। और मंत्र जब 3 दिन पूरे हो जाते हैं, मंत्र साधन क्रिया पूरी हो जाती है, फिर वहाँ पर जो समुद्र का अधिष्ठाता देव स्वास्तिक देव था, वह उनके पास आता है और विनम्रता पूर्वक उनसे बोलता है, आप लोगों ने किस लिए याद किया है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि धात्की खंडदीप जाना है, और थोड़ा सा सब विवरण बोलते हैं। वो देव कहते हैं, उनको प्रसन्न हो जाता है, और देव उनको रथ देते हैं, और वो सब लोग रथ में विराजमान हो जाते हैं। और वो रथ कैसा था, जो जल में भी स्थल के समान चलता था। भाग्यशाली जीवों की देव भी रक्षा करते हैं। ऐसे वो वहाँ से चलते हैं और चल करके धात्की खंडदीप पहुँचते हैं। और जब धात्की खंडदीप पहुँच जाते हैं तो उस ओर जैसे ही बढ़ते हैं, श्री कृष्ण जी अपना शंख बजाते हैं, और उस शंख की आवाज़ को सुन करके लोग चकित रह जाते हैं कि ऐसी किसकी दिव्य ध्वनि है। और वो राजा भी समझ जाते हैं कि जो लोग आए हैं, और जो लोग नगरी को जैसे प्रवेश करने लगते हैं, उनके गुप्तचर और जो उनके सिपाही आदि थे पद्मनाभ राजा के,
वो पद्मनाभ राजा को बताते हैं। पद्मनाभ अपनी पूरी सेना लेकर के आ जाता है, पहले से तैयार था कि हो सकता कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इधर द्रौपदी ने बहुत उसको पद्मनाभ को बोला था कि तुझमें कितनी शक्ति है, क्या कर सकता है, और जब वो आएंगे तब तू कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर द्रौपदी ने कई प्रकार से बोला था, और द्रौपदी ने एक शब्द बहुत जोरदार बोला था कि यदि तुझमें कितनी भी शक्ति हो, तेरी कोई शक्ति काम नहीं आ पाएगी। और उनके जो बल था, जिस सब बताया था, आह जब मुँह से निकाली जाएगी तब न तुझसे वह संभाली जाएगी, मौत के मोह में तू छिप जाएगा, मत समझ को कि खाली जाएगी। इस प्रकार से द्रौपदी जब उसको कहती है, और वो अंदर अंदर ही डर जाता है, कब जाता है कि एक साधारण नारी नहीं है, एक शीलवती नारी है। और जो शीलवती नारी होती है, चारित्र उसका शील सबसे बड़ा आभूषण होता है। जगत में शील ही सबसे बड़ा है, शील ही पूज्य है। जगत संसार में चारित्र ही सबसे बड़ा है। चारित्र जिस व्यक्ति के पास नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है। वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। जिसके जीवन में चरित्र चला गया तो समझ लो उसका सब कुछ चला गया। इस प्रकार से द्रौपदी जब उनको वहीं पर डरवा देती है, और वो अत्यंत डर भी जाता है। कितना पहलवान हो, कितना शक्तिशाली राजा क्यों ना हो, लेकिन जब कोई शीलवंती और कोई ऐसी नारी पहुंच जाती है और जब कहती है उसको, तो वो डर जाता है। जबकि बहुत बड़ा राजा था वहाँ का, और बहुत वैभवशाली था, अपने वैभव को सब कुछ बताता है, लेकिन फिर भी जब वो डर जाता है, मतलब अंदर से कमजोर हो गया। इधर वो सेना लेकर के आता है, और इधर जे अपने देवोपनीत बाण और सब लेकर के, इधर पहले क्या हुआ था, उन्होंने भी पूरे कौरवों को जीत लिया था, और जीतने की बात का कार्यक्रम इधर चल रहा है। जीतने की बात, तो दोनों सेना आमने सामने खड़ी हो जाती हैं, और जब सेनाएं खड़ी हो जाती हैं तो जे दोनों ओर से युद्ध होने लगता है, घनघोर युद्ध होता है। और जिस समय अर्जुन पद्मनाभ राजा की ओर पहुंचते हैं, एकदम बाण की वर्षा कर देते, वो कब जाता है और डर जाता है, और डर के मारे उधर से भाग जाता है, भागने लगता है। और यहाँ पर जो हमारे भारत की क्या परंपरा है, भागते हुए को, पीछे मुड़ते हुए को कभी मारते नहीं हैं, वो उसको देख लेते हैं कि वो भाग रहा है। ऐसी हमारे भारतवर्ष की कैसी परंपरा है कि पीछे और क्षण में आए हुए को मारते नहीं हैं, ऐसी वो सब है। जब वो भाग जाता है तो अब वो सोचने लगता है कि क्या है, इधर सेना तितर बितर हो जाती है, सेना भी पीछे मुड़ करके भाग जाती हैं। अब इधर जो लोग देखते हैं कि अब क्या करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि वो कहाँ भाग गया। छिपते छिपते उसने कई जगह प्रयास किया, लेकिन उसके मन में आया कि यदि हम भागते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी मृत्यु हो सकती है, यदि हम क्यों ना द्रौपदी के पास ही क्यों ना पहुंच जाए। अब मन में विचार करता है, और द्रौपदी के पास जहाँ पर बैठी हुई थी उदास मना और निराहार, अभी तक द्रौपदी ने आहार नहीं किया था, वैसे ही बैठी थी, उनके पास पहुंचता है और हाथ जोड़ करके विनय करने लगता है, हे बहन, हे बहन, हे बहन, हमारी रक्षा कीजिए। अभी तक क्या करता था, आप हमारी राजरानी बनोगी, जे होगी वो होगी, अब बहन कह करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, और वहीं पर उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हमको बचाओ, हमारी रक्षा करो। द्रौपदी जी सब दृश्य देखती हैं और समझ जाती हैं कि शायद पांडव लोग आ गए हैं, जिसके कारण ये है। उधर उनको भी मालूम थोड़ा सा चल जाता है, इधर उनसे गिड़गिड़ाता है, और उधर से क्या होता है, पीछे से जो पांडव लोग थे ढूंढते ढूंढते अंत में वहीं आ जाते हैं जहाँ पर वह द्रौपदी के सामने
बचाओ बचाओ गिड़गिड़ा रहा था, रक्षा करो रक्षा करो। और द्रौपदी जब ये सब उसकी करुणा सुनती है तो द्रवित हो जाती है और उसको कहती है घबराओ मत, देखो ये है भारतीय नारी, भारत की संस्कृति, भारत की नारी। अभी तक वो क्या कर रहा था, और इधर देखो जब वो गिड़गिड़ाने लगा तो उसने कहा सावधान रहो। इतने में पांडव जैसे पहुंचते हैं तो पांडव, अर्जुन तो थे ही, वो क्रोधित थे ही, और क्रोध में जैसे ही उसको सामने खड़ा देखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ते हैं तो वो भी उनसे रक्षा करो रक्षा करो, और उनके चरणों में पहुंच जाता है। आप वो देखने लगते हैं शरण हाई हो के अपने यहाँ पर क्या होता है, शरण दी जाती है, उसको मारा नहीं जाता है। ये भारत की नीति है। अक्षम अपराध को भी उन्होंने क्षमा कर दिया। और इधर जब वो क्षमा मांगने लगता है तो वो क्षमा भी कर देते हैं, और क्षमा करने के बाद दोनों लोग द्रौपदी के पास पहुंचते हैं, पांडव लोग और इधर श्री कृष्ण जी, और उनसे कहते हैं कि आपने क्या है, अभी तक उन्होंने भोजन नहीं किया था, बताया कि अभी उन्होंने कहा आहार कीजिए। उन्होंने कहा हमने प्रतिज्ञा कर लिख रखी थी कि जब तक हम पांडवों को नहीं देख लेंगे और उनका समाचार नहीं मिलेगा तब तक के लिए हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग है। इस प्रकार से वो उनके लिए कहते हैं कि आप नहा धो करके तैयार हो जाइए, और जैन मंदिर जाते हैं। मंदिर में वो सब लोग, पांडव लोग और श्री कृष्ण जी अभिषेक पूजन करते हैं। पूजन करके द्रौपदी भी जाकर के पूजन करती है भगवान की, और पूजन करने के बाद उनकी पालना करवाते हैं। और पालना करवाने के बाद पद्मनाभ जो राजा था उनके लिए अनेक प्रकार से चरणों में झुक गया था, उन्होंने क्षमा प्रदान कर दी थी, और उनके भोजन होते हैं। भोजन के बाद थोड़ा रुक करके चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि आप इधर रुको, लेकिन वो कुछ देर ठहरते हैं और दूसरे दिन वहाँ से चलने के लिए तैयार होते हैं। और जैसे चलने के लिए तैयार होते हैं उनके उधर एक वहाँ का एक नारायण अर्ध चक्रवर्ती, कपिल नाम था जिसका, वो चक्रवर्ती वहाँ पर भगवान का समोषण लगा होता है। मुनस्रोवितनाथ भगवान का, मुनस्रोवित स्वामी थे वहाँ पर विराजमान। मंदिर में वो जाते हैं कपिल, और भगवान को जब नमोस्तु करते हैं उस टाइम पे वो जब इधर से ये लोग चलने लगते हैं पांडव और श्री कृष्ण जी, तो अपने शंख की ध्वनि करते हैं, शंख पुनः बजाते हैं। और जब वो शंख की, उधर समोसरण में कौन बैठे थे, कपिल, उधर का नारायण था। तो वो जब नारायण इस ध्वनि को सुनते हैं चकित रह जाते हैं और भगवान से वहीं पे प्रश्न करने लगते हैं, हे भगवान कृपा कर आप बताइए कि इतनी शंख ध्वनि किसकी है, इधर और कोई तो है नहीं जिस ध्वनि तो कोई चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती कोई ऐसा बजा सकता है। भगवान से पूछता है विनयपूर्वक, और भगवान उनको बताते हैं कि भरत जम्बू द्वीप से, भरत क्षेत्र में आर्यखंड से जो श्री कृष्ण नारायण हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत घृणित कार्य किया है अपने धात की खंड में, और द्रौपदी को वो हरण करके ले आया था, और हरण करने के बाद उसने सील भंग करना चाहा था, लेकिन द्रौपदी अपने सील पर चरित्र की पक्की थी, सीलवती थी, और उसने अपनी सील की चारित्र की रक्षा की, और वो किसी तरीके से यहाँ पर आए और आकर के अब वो वापस जा रहे हैं और द्रौपदी को लेकर के वापस जा रहे हैं। जब कपिल जिस शब्द भगवान के मुख से सुनता है तो उसके मन में उत्कंठा होती है कि हम उस जो चक्रवर्ती, जे अर्ध चक्रवर्ती श्री कृष्ण जी है, नारायण हैं, हम उनसे कैसे मिले भगवान, कोई उपाय है? क्योंकि ये नियम है, तीर्थंकर तीर्थंकरों से, चक्रवर्ती चक्रवर्ती से, नारायण नारायण से,
एक और बलभद्र से कभी भी एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती है, क्योंकि ये जम्बूद्वीप के थे और वो धात्की खंड के थे, और धात्की खंड के और जम्बूद्वीप के एक दूसरे के नारायण से, पृथ्वीनारायण से, बलभद्र से, चक्रवर्ती से एक दूसरे से नहीं मिल पाते, ये नियम है। इस प्रकार से भगवान उनको ये बता दे। फिर भी कपिल के मन में ये उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा जागी कि कम से कम हम उनको किसी प्रकार से वो इधर हम देखें कि कहाँ से जा रहे हैं, तो दूर से ही दर्शन कर लें। लेकिन भगवान ने फिर कहा उनकी कि आप भले ही कितनी कोशिश क्यों न कर लें, आपके मन में हम देख रहे हैं कि प्रश्न चल रहा कि उनको देखने का, लेकिन आप सिर्फ ध्वजा देख सकते हैं और ध्वजा के अलावा आपकी और कुछ नहीं कर सकते हैं। वो कपिल उधर से जाते हैं और इधर क्या है, कपिल उस राजा की बहुत निंदा करते हैं, कहते हैं ऐसे राजा इनको हम बताएंगे ऐसे, मतलब इधर उसकी भी बहुत निंदा होती है पद्मनाभ राजा की, और इधर वो उनकी मिलने की हित सोचते हैं कि देखें। जब वो अपने उधर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर वो श्री कृष्ण जी जा रहे थे और इधर से जे देखते हैं तो उनकी ध्वजा दिखाई दे जाती है, और ध्वजा देखने के बाद वो शंख पूरते हुए चले जाते हैं। इस प्रकार से वो उधर से चले जाते हैं। इधर जे कपिल अपने घर वापस अपने राज्य में चले जाते हैं। इधर श्री कृष्ण जी समुद्र के किनारे काय के तरीके से जो रथ से आए थे उन्हीं रथों द्वारा वो बैठते हैं और उस रथ द्वारा समुद्र के पार पहुंच जाते हैं। यह है भाग्यशाली, यह है भाग्यशाली लोग जो दिन की देवता भी रक्षा करते, जो सपना भी नहीं सोच सकते कि कोई धात्की खंड द्वीप पहुंच, क्योंकि समुद्र छोटा नहीं है, लवण समुद्र बहुत बड़ा है, विशाल है, जिसको कोई आदमी नहीं पहुंच सकते हैं। ये तो सब भगवान की महिमा, उनका पुण्य का उदय था, इतना बड़ा पुण्य किया था कभी, जो पुण्य के उदय से वो उधर तक पहुंच गए। और जब उधर पहुंच जाते हैं तो पहुंचने के बाद श्री कृष्ण जी इनसे बोलते हैं पांडवों से कि आप लोग जाइयो, और अभी उधर क्या है, अभी एक और बाकी है, यमुना नदी है। यमुना नदी भी कितनी बड़ी, जब समुद्र के पास पहुंचती है तो इतनी बड़ी हो जाती, समुद्र जैसे ही दिखती है, इतनी बड़ी नदी थी वो। और कहते हैं आप लोग चलिए, अभी नदी पार करना है, और नदी पार करने के बाद फिर जम्बूद्वीप में फिर अपने इधर की ओर आना है। इस प्रकार से वो जो देव को उन्होंने बुलाया था और उस देव की विसर्जन करने के लिए वहाँ पर पुनः जाते हैं और उस देव को सांत्वना देते हैं और बहुत खुश होते हैं और उसको मतलब बहुत उसकी प्रशंसा करते हैं। और उस देव का विसर्जन करके जब वो करते हैं, उधर रुक जाते श्री कृष्ण थोड़ी देर के लिए, और इधर जो पांडव लोग चले जाते हैं। और पांडव लोग अपनी नौका, उधर क्या थी, नौका थी, नौका पे बैठ करके पांचों पांडव उस तरफ चले जाते हैं। अब कौन कौन बचते हैं, मात्र द्रौपदी और श्री कृष्ण जी। जब द्रौपदी और श्री कृष्ण जी वहाँ पर बचते हैं तो इधर इनसे, उनको भी स्वास्तिक देव थे, उनको श्री कृष्ण जी बहुत सांत्वना देते हैं और उनकी प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और कृतज्ञता व्यक्त करने के बाद वो वहाँ से द्रौपदी को लेते हुए फिर आगे जहाँ पर यमुना नदी थी उधर और बढ़ते लगते हैं। तो देखो, एक माँ द्रौपदी जिसने उधर जो हरण करके ले गया था, यानी एक अच्छी माँ कैसी होती है, जिसने इधर भी पांडवों की कितनी रक्षा की, उनके पुत्रों की रक्षा की, सब कुछ। एक अच्छी माँ कैसी होती है, 100 शिक्षकों से कहीं ज़्यादा अच्छी हो। एक गुड मदर बेटर देन द 100 टीचर्स, मतलब एक अच्छी माँ 100 टीचरों से भी अच्छी होती है। इस प्रकार से वह द्रौपदी को बिठालते हैं रथ उस नौका में। तो द्रौपदी को जैसे ही अभी साथ ले जाते हैं, और उधर नौका क्या है, जब देखते हैं तो नौका नहीं मिलती। नौका को इधर जी क्या करते हैं, भीम नौका को छिपा देते हैं। अब उधर इनको परिहास में आ गई, और जब ये नौका छिपा देते हैं
तो उनके पास रथ था। अब रथ को वो खुद का अपना रथ लेके गए थे। अब उस रथ पानी में तो चलेगा नहीं वो, तो उन्होंने एक हाथ से रथ लिया, उसमें द्रौपदी बैठी और एक हाथ से नदी में तैर गए। उस नदी को तैरते तैरते उस पार पहुंचे, जे उनकी थी। और जब उस तरफ उस पार पहुंचते हैं तो देखते हैं पांडव सामने खड़े थे, और जब पहुंचते हैं तो भीम हंसने लगते हैं। श्री कृष्ण जी सोचते हैं आप लोगों क्यों हंसे। भीम हंसने लगते हैं, कहने लगते हैं हमको भी देखना था कि आप कितना बल है आप में, कि एक हाथ में कोई रथ ले ले और एक हाथ से कैसे पानी में तैर सकता है। लेकिन श्री कृष्ण जी उधर समझाते हैं कि क्या अभी तक आपने मेरा बल मालूम नहीं था, और हमने कालिया मर्दन किया, गोवर्धन पर्वत उठाया और जरासंध को मारा और रुक्मणी का हरण किया, शिशुपाल वध किया और कंस का मर्दन किया, चारुण मल्ल को किया। ये सब मालूम नहीं है, ये साधारण बात थी। इधर ये सब सुनता है और वो बताते हैं, और वो बता करके परिहास करते हैं, मतलब उधर दोनों परिहास करने लगते हैं। और इस प्रकार से वो कहते वो तो हमने परिहास में नौका छिपा दी थी। इस प्रकार से अब वो कहते हैं कि वो यमुना नदी भी पार कर लेते हैं और फिर जाते हैं। अब वो कहते हैं कि आपको जाना है तो अब आप द्वारका में न रुक करके आप सीधे मथुरा जाइए। हस्तिनापुर का राज वो अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को दे देते हैं। परीक्षित उधर राज करने लगता है और ये लोग मथुरा पहुंच जाते हैं और श्री कृष्ण द्वारका पहुंच जाते हैं और द्वारका में रहने लगते हैं। और अब मुनिश्री का प्रवचन है, अगली कड़ी बाद में। बोलिए खिज्जारस महावीर स्वामी की जय।